मकर संक्रांति पर्व पर पुष्कर में आस्था का स्नान, श्रद्धालुओं ने लगाई सरोवर में डुबकी, दिन भर चला दान पुण्य और पूजा अर्चना का दौर। भारत की सनातन वैदिक हिंदू परंपराओं के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व अपना विशेष महत्व रखता है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण में आ जाते हैं और इसके साथ ही एक माह से चल रहे मलमास का समापन और शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। सूर्य उत्तरायण होने पर धार्मिक स्थलों पर जमकर दान पुण्य होता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाते हैं, जबकि कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। मकर संक्रांति पर्व को उत्तरांचल कुमायूं क्षेत्र में उत्तरायणी भी कहा जाता है। इस अवसर पर जगत पिता ब्रह्मा की पावन तीर्थ स्थली पुष्कर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। सरोवर में देश भर से आए श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर धर्म लाभ और पुण्य कमाया। तीर्थ नगरी पुष्कर में मकर संक्रांति के पर्व से पूर्व ही कस्बे भर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान और तिल से बनी वस्तुओं के दान का सिलसिला जारी है। कस्बे के प्रसिद्ध ज्योतिष वेद पंडित कैलाशनाथ दाधीच ने बताया कि मकर संक्रांति का पर्व ज्योतिष अनुसार विशेष महत्व रखता है। ज्योतिषाचार्य कैलाशनाथ दाधीच ने बताया कि 14 जनवरी को प्रातः 8:56 से पुण्य काल प्रारंभ होगा, जो पुनर्वसु नक्षत्र से प्रारंभ होकर पुष्य नक्षत्र में विश्व कुंभ योग बनाएगा। इस दिन पुष्कर तीर्थ में स्नान, पूजन और दान पुण्य करने का करोड़ों गुना फल मिलता है। इस दिन दान पुण्य हवन का श्रेष्ठ योग वर्षों के बाद बन रहा है। इस दिन धर्मराज जी का पूजन, उद्यापन, हवन, पूजन, दान पुण्य का भी विशेष महत्व रहता है। वर्ष में एक बार इस विशेष पूजा से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति को अग्रसर होता है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु एवं यशस्वी जीवन की कामना के लिए 13 वस्तुओं का दान करके भगवान सूर्य का पूजन करती हैं। तीर्थ पुरोहित सतीश चंद्र तिवारी ने बताया कि तीर्थ नगरी पुष्कर में सरोवर किनारे मकर संक्रांति के अवसर पर तर्पण, श्राद्ध, उपनयन, संस्कार, दान पुण्य, पूजा अर्चना का कोटि गुना फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन गंगा सागर, वाराणसी, त्रिवेणी संगम, हरिद्वार, पुष्कर, उज्जैन की शिप्रा, लोहाग्रल आदि तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में भीष्म पिता ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति के दिन का ही चयन किया था। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। साथ ही महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए इस दिन तर्पण किया था। इन्हीं मान्यताओं के अनुसार हजारों लोग आस्था का दामन थामकर मकर संक्रांति के अवसर पर व्यक्त करने पुष्कर नगरी पहुंचते हैं। आज मकर संक्रांति का दिवस है। आज के दिन सूर्य नारायण भगवान जो है उत्तरायण में आ गए हैं। आज से सारे मांगलिक कार्य आरंभ हो गए हैं, क्योंकि मलमास की वजह से एक मास तक सारे शुभ कर्म जो होते थे, विवाह, यज्ञोपवीत इत्यादि, वो कर्म नहीं किए जाते हैं मलमास में। तो मलमास समाप्त होकर के और सूर्य नारायण उत्तरायण में आने से सारे मांगलिक कार्य आज से आरंभ हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन विशेष करके मनुष्य को ये चाहिए किसी नदी में, तालाब में या पवित्र सरोवर में जाकर के वहाँ स्नान करें, और जो कोई बीमार हो, अशक्त हो या किसी कारण वो तीर्थ में नहीं जा सकते हैं, तो अपने घर के ऊपर ही जल भर करके सभी तीर्थों का ध्यान करते हुए स्नान करने से मनुष्य जो है सभी शुभ मांगलिक कार्यों का फल प्राप्त करता है। विशेष करके आज के दिन तीर्थ में जा कर के अपने पितरों को जल तर्पण देना, श्राद्ध करना इत्यादि, अपने पितरों को अर्चना करना, इसका विशेष फल प्राप्त होता है और पितृ प्रसन्न होकर के और अपने पुत्र पौत्रों को दीर्घायु, समृद्धि आदि प्राप्त करने का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए सदैव मनुष्य को चाहिए कि मकर संक्रांति इत्यादि पर्वों में तीर्थों में जाएं या किसी देवालय में जाएं या किसी सरोवर के किनारे जाएं और अपने पितरों को, इष्ट देव को जल तर्पण जरूर प्रदान करें। बोलिए पुष्कर राज महाराज की जय।
चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।